आपसे कह रही हूँ ना, इस बार मुझे स्कूटी चाहिए ही चाहिए। इस बार मैं अपनी स्कूटी से बैठकर ही अपने मायके जाऊंगी, वहाँ मेरी बेइज्जती होती है। आपकी वो खटारा स्कूटर, उस पर बैठने से मेरी बेइज्जती होती है, कितनी इंसल्ट होती है मेरी। कार तो आप लेने से रहे, क्योंकि जिंदगी भर आपकी गरीबी ही छाई रहेगी। तो जब इतनी ही गरीब है आप, तो कम से कम मुझे स्कूटी तो खरीद दीजिए। नई स्कूटी से कम अपने मायके पहुंचूंगी तो मेरी तो नाक ऊंची होगी। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे स्कूटी चाहिए बस। अरे यार, क्यों बेकार का खर्चा बढ़ा रही हो? तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें नई स्कूटी दिलाने का मतलब है कि लगभग 60-70-80 हजार का खर्चा। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? घर का खर्च ही मुश्किल से चल रहा है और तुम कह रही हो नई स्कूटी। अगर तुम्हें नई स्कूटी ही दिला सकता तो मैं अपना नया स्कूटर ना ले लेता। उसे ठीक करा करा कर अपना काम चला रहा हूँ। देखो, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। जितनी भी मेरी हैसियत है ना, इसी में जीना सीख लो। परेशान मत करो मुझे। मुझे तो एक बात समझ में ही नहीं आती, जब आपके पास रुपए पैसे नहीं थे तो आप क्या करने शादी करने चल दिए थे? क्या करने आपने अपना घर परिवार बसाया? हाँ, जब रुपए पैसे थे ही नहीं तो अपना अकेले रहना चाहिए था ना। क्या सोचकर आपने घर परिवार बसाया? क्या बीवी खर्चा नहीं मांगेगी? क्या बच्चे ऐसे हवा में पल जाएंगे? जब पैसे देने ही नहीं थे घर वालों को तो क्यों आपने अपना घर बसाया? कमाना जब अपने भर का ही था तो अकेले रहते ना। क्या जरूरत थी शादी करने की? आपके साथ साथ मेरी भी कितनी बेइज्जती होती है। अच्छा खाना पहनना तो मैंने छोड़ ही दिया है, अब कम से कम लोगों के सामने तो मेरी नाक बची रहने दीजिए। वो भी कटवा देते हैं आप। आपकी वजह से हर जगह मेरी बेइज्जती होती है। आपकी वो खटारा स्कूटर, आग लगे उस स्कूटर को, उसकी वजह से कितनी इंसल्ट होती है मेरी मायके में। मेरी छोटी बहन अपना कार से आती है, उसका पति कितना अच्छा कमाता है। आप ना दूसरी नौकरी भी नहीं करनी है आपको, उसी नौकरी में पड़े रहना है जिंदगी भर, और सिर्फ जो 100-200 रुपए आपको मिलते हैं ना, उसी में अपना खर्चा कुछ चलाना है आपको, उसी में अपना गुजारा करना है। अब तुम ऐसी बातें कर रही हो? अरे, बिना दान दहेज की शादी की है मैंने। तुम्हारे घर वालों से 1 रुपए भी नहीं लिया। तुम अनपढ़ थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ना मिलता, फिर भी मैंने तुमसे शादी की। बजाय मेरे साथ खुशी से एडजस्ट करने के, तुम्हें रुपए पैसे धन दौलत की पड़ी है। एक बात अच्छे से समझ लो, रुपए पैसे धन दौलत इंसान की जिंदगी नहीं हो सकते। जिंदगी सिर्फ इंसान का व्यवहार चलाता है। तुम्हें मेरे साथ अच्छे से रहना चाहिए। इस घर को अपना घर समझो। अब तो हमारे एक बेटा भी है, कम से कम इस बात का तो ख्याल करो। जहां होता है जब होता है शुरू हो जाती हो। मानता हूं कि मेरे पास रुपए पैसे कम है, तो क्या हुआ? क्या कम में लोग गुजारा नहीं करते? हम गरीब हैं तो हमें गरीबी में ही तो रहना होगा। वैसे भी तुम जानती हो, मैं जितना भी कमाता हूँ सब तुम्हारे हाथों पर रख देता हूँ। अब घर का खर्चा कैसे चलाना है, क्या करना है, ये तुम जानो। इसीलिए तो सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथों पर रख देता हूँ। तब पर भी अगर कुछ कमी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? लोग इतने ही पैसों में, मेरे साथ के और लोग भी तो है, उनकी भी बीवियां तो घर चला रही है ना। और फिर हमारा परिवार ही कितना बड़ा है। खुशी से एडजस्ट करूं आपके साथ? हाँ, खुशी से एडजस्ट करूं? सुना दिया ना आपने, मैं अगर अनपढ़ थी, मुझसे शादी करके आपने कोई एहसान नहीं किया है। एहसान किया होगा ना तो मेरे घर वालों पर किया होगा, जिन्हें आपके साथ मेरी शादी कराकर आराम मिला होगा। मुझे इस जिंदगी में कोई सुकून नहीं मिला है। आपकी उस बुढ़ी मोटी माँ की सेवा करूं, दिन रात यहाँ वहाँ काम में लगी रहूं, ऊपर से मुझे कोई सुख नहीं है। अरे, ना तो मैं अच्छा खा सकती हूँ, ना पहन सकती हूँ। ये गरीबी गरीबी सुनते सुनते ना मेरे कान पक गए हैं। बस मैं कुछ नहीं जानती, मुझे स्कूटी चाहिए इस बार। मैं अपने मायके आपकी उस खटारा स्कूटर पर बैठकर नहीं जाऊंगी। मैं तो बस ये कह रहा हूँ तुमसे, जितनी हमारी औकात हो ना, उतने ही हमें पांव फैलाने चाहिए। बहुत ज्यादा दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। कितना भी दिखावा कर लोगी, हमारी जो असली स्थिति है वो किसी से छिप नहीं पाएगी। मैं मानता हूँ तुम्हारी छोटी बहन तुमसे ज्यादा रईस है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, पर हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ? क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते? अरे, तुम भी अपने माँ की बेटी हो, वो भी तुम्हारी माँ की बेटी है, तुम दोनों उसी घर की बेटियां हो। अरे, इसमें तुम्हारा क्या इज्जत घट जा रही है? मैं तुम्हें ले जाकर छोड़ता हूँ, वहां लेकर आता हूँ, भले ही मेरी स्कूटर कैसी भी हो, खटारा ही सही, पर उससे आज तक तो हमारा काम चलता आया है ना, आगे भी चल जाएगा। देखो, मैं बस ये कह रहा हूँ, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हमारी स्थिति जो है सो है। जो है सो है नहीं, आपने बना कर रखी है मेरी स्थिति ऐसी। आधे से ज्यादा पैसे तो आप अपनी उस बुढ़ी माँ की, मोटी माँ की सेवा में खर्च कर देते हैं। जो बाकी बचे पैसे होते हैं उसमें घर का खर्च चल जाता है। अरे, अपनी ख्वाहिशों का क्या करूं? गला घोट दूं मैं हर चीज का? बड़े आए हैं मुझे समझाने। पिले ले पिले ले ले पिले ले पिले ले। किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ। इस बार हमारा मायके घूमने का प्लान बना है 20 तारीख को। आ तो रही हो ना आप? मैंने सोचा एक बार कंफर्म कर लूं आपसे,
पूरा परिवार इकट्ठा रहेगा, तभी तो मजा आएगी दीदी। हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। वो तो मैंने सोचा कि मैं व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दूं, पर फिर मैंने सोचा आपके पास तो कोई छोटा वाला फोन होगा, उसमें कहाँ ही व्हाट्सएप चलता होगा, इसीलिए मैंने मैसेज नहीं किया। अच्छा दीदी, तो मैंने सोचा कि आपको फोन ही कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं पागल है क्या, जो भी लेटेस्ट मॉडल का फोन निकलता है ना, तेरे जीजा जी सबसे पहले ला कर देते हैं मुझे। मेरे पास ना वो सैमसंग का सबसे लेटेस्ट वाला गैलेक्सी है। हाँ वही वाला फोन इस्तेमाल करती हूँ मैं। ओहो अच्छा दीदी, तो मैं आपको व्हाट्सएप से भी हर चीजें अपना जो खरीद कर लाऊंगी, जो सामान, वो सब भी दिखाया करूंगी, आपसे चैटिंग भी हो जाया करेगी। ये तो अच्छा है। चलिए वो क्या है ना, जीजा जी जब भी आपको लेकर आते हैं तो उस खटारा स्कूटर से लेकर आते हैं, तो मुझे लगा कि आपकी स्थिति कहाँ इतनी ठीक ठाक है कि आप नया फोन, बड़ा फोन, टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन ले सको, बस इसीलिए मैंने बोल दिया। अरे पागल ऐसा कुछ नहीं है, मेरी स्थिति बहुत ठीक ठाक है। तेरे जीजा जी भी बढ़िया कमाते हैं। हाँ और उन्होंने तो मुझसे कहा भी है, वो अपना स्कूटर ना, उनका बहुत घर परिवार वाला है। वो क्या है ना कि वो स्कूटर उनका पुश्तैनी है, उनके पापा चलाते थे, फिर अब वो इसे चलाते हैं और कहते हैं कि मैं इसे हमेशा ठीक रखूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा भी इसे चलाएगा। पुश्तों की चीजें है ना खराब नहीं करनी चाहिए। और वो तो मुझे कह रहे थे इस बार वो मुझे नई स्कूटी ला कर देंगे, मैं उसी से मायके आऊंगी। ओहो अच्छा दीदी, ये बात है, तब तो चलिए ठीक है फिर। हाँ ठीक है फिर दीदी, रखती हूँ, आगे के प्लान मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ये आदमी ना मेरी नाक कटाने पर तुला हुआ है, क्या ही करूँ मैं इसका। मायके में रत्ती भर की इज्जत नहीं रह जाएगी मेरी इसकी वजह से। जो भी कहो, कितना भी समझाओ इस आदमी को, ये सुधरने वाला नहीं है। अरे बहू, ओ बहू बहू, लो मर गई बुढ़िया। जब देखो तब खांसते हुए बहू बहू, बस एक ही काम है इसके पास, सो के उठती रही बहू बहू, रात को सोती रही बहू बहू। लगता है इस घर में इसी की सेवा के लिए ही तो आई हूँ मैं। कोई मुझे सुख ना दो, रुपए पैसे धन दौलत ना दो, बस इस बुढ़ी की सेवा करूँ मैं, बच्चे संभालूं, बस यही तो काम रह गया है मेरा। अपनी सारी ख्वाहिशों का गला घोट दूं मैं। क्या है मम्मी जी, क्यों बुलाया मुझे? अरे बहू बेटा, दोपहर का समय है, मैंने सोचा दो पल तो आकर मेरे पास बैठ ले, हम दोनों सास बहू थोड़ी बातें कर ले। क्या तो हरदम ये उधर ही कमरे में घुसी रहती है। अरे हमारे पास बैठ, इससे हमसे बातें करेगी तो हमसे तेरा रिश्ता मजबूत होगा। और वैसे भी अब देख ही रही है, विनय तो चला गया अपने काम पर, तो कम से कम तू ही मेरे पास बैठ जा, मुझे अच्छा लगेगा बहू। नहीं नहीं बैठना मुझे आपके पास, क्या करूं मैं आपके पास बैठ के? अभी आप मुझे काम ही बताओगी, बहू ये काम कर दे, बहू वो कोना साफ कर दे, बहू ऐसा कर दे, बहू वैसा कर दे। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, मेरा दिमाग ऑलरेडी पहले से ही खराब है। आपके बेटे ने अच्छी तरह से मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब मेरा दिमाग खराब करने की आपको जरूरत नहीं है। बैठे रहो आप यहाँ, मुझे मत बुलाना। बहू तू ऐसा क्यों कहती है? मैंने क्या आज तक तुझे कोई काम बताया है बेटा? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तू मेरे पास बैठ, थोड़ी देर मुझसे बातचीत कर ले, बस। कितने दिन की जिंदगी ही है मेरी, 4-5 दिन ही तो बचे होंगे। सोचती हूँ कि अपने घर परिवार में गुजार लूं। मेरा पोता तो स्कूल चला जाता है, बेटा अपने काम पर चला जाता है, इसीलिए दौड़ दौड़ के सारा घर का काम कर दिया मैंने। सब्जी वब्जी काट के रख दी, शाम की सारी तैयारी कर दी। सोचा कि कम से कम काम हुआ रहेगा तो 2 पल तो मेरे पास बैठेगी, पर तेरे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तू अपने दिमाग में हमेशा मेरे लिए गलत ही विचार बनाकर बैठी रहती है। मैंने तो आज तक तुझसे कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की, पर पता नहीं क्यों तुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बुरी सास ही हूँ। ठीक है माँ जी, बैठ जाती हूँ मैं आपके पास, उसके बदले में क्या देंगी आप मुझे? एक नई साड़ी खरीदवा सकती है मुझे? मार्केट में एक बहुत अच्छी साड़ी मुझे पसंद आई थी, 5000 की थी। आपके बेटे को बताया तो उन्होंने गुस्से से मुझे घसीटते हुए घर ले आए। वो वही साड़ी चाहिए मुझे, दिला सकती हैं आप? नहीं दिला सकती। क्यों क्यों नहीं दिला सकती? सारे रुपए पे तो आप कुंडली मार कर बैठी है, आपकी बीमारी में लाखों रुपए वैसे ही खर्च हो जा रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ मर क्यों नहीं जाती आप? कम से कम कुछ तो खर्चा कम हो हमारे सर पे बैठी है इस तरह से। मैं तो कहते कहते तंग आ गई हूँ, आपके बेटे के कान पर तो जू नहीं दिखती। अरे जो इमारत गिरने ही वाली है उस पर कितना भी पैसा लगा दो, गिरेगी ही ना वो। बहू आई बड़ी, मुझसे आप उलझाई मत करो, ना ही मुझे आवाज दिया करो, अपना खुद से काम अपना कर लिया करो, समझी आप? मेरे पास हजारों काम होते हैं, दिन रात बैठकर आपसे बतलाने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। जा रही मैं यहाँ से। मैं अपनी बहू को कैसे समझाऊं? रुपए पैसे की कीमत इंसान के व्यवहार से बड़ी नहीं होती।
घर में सुख होना चाहिए, आपस में लोगों की भी एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए। रुपए पैसे तो सिर्फ जरूरत भरी हो तब भी काम चल जाता है, पर मेरी बहू की ख्वाहिशें इतनी बड़ी है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरा बेटा कभी उन ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर पाएगा। मैंने एक ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी, ना तो वो पूरी जिंदगी खुश रह पाएगा, ना तो ये हमें कभी सुख से रहने देगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अपने बेटे के सामने तुमने ऐसी बात की ही क्यों? अब हमारा बेटा जिद कर रहा है, अब मैं क्या करूं? हाँ, कहाँ से लेकर आऊं कार उसके लिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कल सुबह तुम मुझसे स्कूटी के लिए लड़ रही थी, आज तुमने अपने बेटे के दिमाग में कार की बात भर दी। अरे पूरे मोहल्ले में जाकर वो सबको बोल रहा है मेरे पापा कार लेने वाले हैं। कहाँ से लाऊंगा मैं कार? अरे मेरी इतनी हैसियत नहीं है, जितनी मेरी हैसियत है उसी में जीना सीख लो। कह तो रहा हूँ तुमसे। अरे जितना भी कमाता हूँ सब तुम्हारा और तुम्हारे बेटे के लिए ही तो है, तब पर भी तुम लोगों को संतोष नहीं है। क्यों मुझे खाने पर तुली हुई हो तुम? तो कार लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, नहीं तो कार सबके पास होती है आजकल। आजकल का ट्रेंड है, हर किसी के पास घर हो ना हो कार जरूर होती है। लेकिन आप तो जिंदगी भर उसी खटारा स्कूटर पर ही चल रहे हैं। अगर मेरा बेटा सबको ये बोल रहा है कि आप कार लेने वाले हैं तो सिर्फ इसलिए जिससे हमारी इज्जत बची रहे। अरे हम माँ बेटे आपकी इज्जत बचाने की कोशिश करते रहते हैं और आप माँ बेटे हमारी नाक कटाना चाहते हैं, नाक। अरे तुम तो ऐसी थी ही, मेरे बेटे को भी ऐसा बना दिया अपने जैसा तुमने। अरे जितना इंसान के पास हो उसी में उसे खुश रहना चाहिए। मैं और ज्यादा अपनी हैसियत नहीं बढ़ा सकता। अब जैसे है जो भी है इसी में संतोष करना सीख लो। जब से तुम्हें इस घर में लाया हूं तब से तुम्हें यही समझा रहा हूं। अपनी सारी तनख्वाह भी लाकर तुम्हारे हाथों पर रख देता हूं, पर फिर भी तुमको संतोष नहीं है। अरे क्या करूं मैं? इससे ज्यादा नहीं कमाई हो सकती मेरी। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत कुछ करके देख लिया, पर अब इससे ज्यादा मैं अपनी कमाई नहीं बढ़ा सकता। जितना है उसी में संतोष करना सीख लो। घर परिवार में सुखी रहोगी, खुशी से रहोगी तो अच्छा रहेगा, परिवार सुखी रहेगा। अगर घर परिवार में रोज क्लेश करोगी ना, बच्चा बर्बाद हो जाएगा पहली बात। दूसरी बात, घर परिवार में सुख चैन छिन जाएगा। और जहां तक सवाल है सुख शांति और लक्ष्मी धन वैभव का, वो भी कभी नहीं आएगा, ये तुम्हारे क्लेश के कारण। मेरे क्लेश के कारण नहीं, आपके नाकाबिलियत के कारण। जो लोग काबिल होते हैं, मेरी छोटी बहन के पति की तरह, वो अच्छा कमाते हैं, उनकी पत्नियां सुख में रहती हैं, बड़े घर में रहती हैं, महलों जैसे घर में। अरे नौकर चाकर की सुविधा तो मैं आपसे मांग नहीं रही, कम से कम अच्छा घर ही दे देते मुझे, जिसमें हर तरह की सुविधा होती, एसी लगा होता, टीवी होती, फ्रिज, कूलर, ये सब होता, और साथ में एक कार। इतना बड़ा क्या मांग लिया मैंने? इतनी तो आम जरूरतें हैं, छोटी मोटी। तुमसे बहस करना बेकार है। घर आया था, सोचा था कम से कम 2 रोटी मिल जाएगी। मोहल्ले में बच्चों की बातें सुनते हुआ आया तो वो भी खाने की इच्छा खत्म हो गई। मुझे ही मार दो तुम, ले लो मुझे बेचकर, मेरी किडनी गुर्दे सब बेचकर ले लो। जितना तुम्हें धन दौलत रुपए पैसे मिल जाए उतना ले लो और उसी में अपना काम चलाओ। मुझे खत्म कर दो तुम। अरे बेचने को तो मैं बेच दूं आपको, पर आपको खरीदेगा कौन? उसी पिक्चर की तरह जिसमें उस हीरोइन ने अपने पति को बेच दिया था, वैसे ही मैं भी आपको बेच दूं, पर आपको तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। बेटा विनय, मैं कहती हूँ मर जाने दे मुझे, अब मत दवा करवा मेरी। बहू की जरूरतें पूरी कर दो बस, वो खुश रहनी चाहिए। मैं बेकार में तुम लोगों के ऊपर बोझ बन के बैठी हूँ। रोज मेरी दवाइयों में, मेरे इलाज में, मेरे टेस्ट में इतना सारा खर्चा लग जाता है ना। बेटा मत किया कर ऐसा। अब तेरी घर परिवार है, गृहस्थी है, मेरी जिंदगी जब तक कितना दिन बची ही है, जैसे तैसे चल ही जाएगी। मत परेशान हुआ कर मेरे लिए। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बाबूजी आपको मेरे भरोसे पर छोड़कर गए हैं इस दुनिया से। मैं आपको इस तरह से अकेले पूरी भरी दुनिया में नहीं छोड़ सकता माँ। मैं आपकी देखभाल करूंगा, अपने मरते दम तक करूंगा। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मैं अपनी माँ को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और खबरदार अपने आइंदा से ऐसी कोई बात मुझसे की तो। आप तो आंचल की आदत जानती ही हैं, हर चीज ज्यादा चाहिए उसे जिंदगी में कम से उसने एडजस्ट करना सीखा ही नहीं। वो ये बात भूल चुकी है कि वो जिस परिवार से आई है वहां तो एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था उसे। हम कम से कम उसे हर टाइम खाना तो खिला रहे हैं। यहाँ अपने घर से अच्छी स्थिति में है वो, लेकिन उसकी ख्वाहिशें, उसकी जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं माँ। मैं क्या ही कर सकता हूँ माँ? मैं उसे समझा सकता हूँ सिर्फ, और वो समझने को राजी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि आगे हमारी जिंदगी कैसे चलेगी माँ, पर मैं उसके कहने से हर सारे खर्चे रोककर उसे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता माँ। आप ये सब सोचना छोड़ दो, आप मेरी माँ हो। जब तक भी मेरी जिंदगी है मैं आपकी दवा पानी इलाज कराऊंगा। मैंने बाबूजी से वादा किया था, बाबूजी को वचन दिया था मैंने, आपका ख्याल रखूंगा। तो तू मेरी एक बात मानेगा? हाँ माँ बोलो ना, क्या बात है माँ? ये ले मेरा मंगलसूत्र और इसे बेच दे, और इससे जो पैसे मिले उससे बहू को वो साड़ी खरीद दे
जिसके लिए वो परेशान थी। देख बेटा, अब इस मंगलसूत्र का मुझे कोई काम नहीं है। तेरे बाबूजी के जाने के बाद उनकी आखिरी निशानी समझकर मैंने इसे रखा हुआ था, पर मैं इसे रखकर करूंगी ही क्या। इसके जो पैसे मिले वो मेरे घर परिवार के काम आ जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा तो इसे गिरवी रख दे या बेच दे। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं इसे नहीं बेच सकता। ये मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है जो आपके पास है। मैं इसे नहीं बेच सकता माँ। आप इसे देखकर हरदम उनको याद करती हो। इसे बेच दूंगा तो आपको कितना दुख होगा माँ। नहीं, उसकी ख्वाहिशें इतनी बड़ी नहीं है आंचल की कि उसके लिए आपकी यादों को बेच दिया जाए माँ। नहीं माँ, इसे आप रखो अपने पास। मैं इसे नहीं बेच सकता और आइंदा से कभी मुझे इसे बेचने के लिए कहना भी मत। तो फिर ठीक है, मत बेच इसे, मत बेच। ठीक है, रख लूंगी मैं तेरे बाबूजी की यादें। फिर समझ लेना, मैं दवाई नहीं करवाऊंगी अपनी, ना ही डॉक्टर को दिखाने आऊंगी। फिर मेरी भी यादों को एक दिन तो इसी तरह सहेजता हुआ दिखेगा, तब और बच्चा बच्चा कर रखना सब कुछ, तब ठीक रहेगा तेरे लिए। माँ प्लीज ऐसा मत बोलो आप। क्या करूं मैं? जिंदगी ने ऐसे दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर पहले ऐसा पता होता तो वाकई में मैं शादी ही ना करता। कोई जरूरत नहीं थी मुझे। जैसे तैसे करके घर परिवार का खर्चा उठा ही रहा हूं, पर आंचल उसको हर चीज ज्यादा चाहिए, हर चीज ज्यादा चाहिए। हे भगवान, आज मुझे ऐसा दिन दिखा रहे हैं आप, क्या ही करूं मैं। वाव, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। वाव, मैं तो बेहद खुश हो गई। वाव, इसमें ऊपर वाली साड़ी तो वही है 5000 वाली जो इन्होंने मुझे लेने नहीं दी थी। वाव, आज मैं बेहद खुश हूँ। बहू, अब तो खुश है ना बेटा? तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया ना? और भी जो कुछ तुझे चाहिए हो ना, मुझे बताना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुझे दिला सकूं। अब और क्या चाहिए होगा माँ? 5000 की एक साड़ी मांगी थी इसने, आपने इतनी सारी साड़ियां खरीद कर इसे दे दी। अब और क्या चाहिए? क्या घर लिखवाएगी हमारा अपने नाम, या हमारी जिंदगी अपने नाम करवाएगी ये लड़की? हेलो, मुझे ये झोपड़ा अपने नाम करवाने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन मेरा बहुत बड़ा घर होगा। हाँ, बंगला होगा मेरा, बंगला। उस बंगले में रहूंगी मैं ढेर सारे नौकर चाकरों के बीच। लगता है तुमने कोई भांग वांग खा ली है, होश में नहीं हो अपने तुम। बंगला होगा, हाँ नहीं तो 5000 की साड़ी मिली है तुम्हें सिर्फ, और ये भी माँ ने अपना कुछ बेचकर तुम्हारे लिए खरीदी है। तुम्हें क्या लगता है हम क्या, हमारे पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो तुम बोलोगी हम हिला हिला कर लाते रहेंगे रुपए तुम्हारे लिए? लव इट, लीव इट। हाँ, जो भी हो, कुछ भी हो, लव इट, लीव इट। बहुत मेरी अंग्रेजी सुधरवाने की जरूरत नहीं है आपको। बड़े आए हैं, है तो इस झोपड़ी में रहने वाले गांव के गरीब भिखारी ही ना, ऊपर से चले हैं मेरे स्टैंडर्ड की बराबरी करने। अरे 2-4 साड़ी माँ जी ने दिला दी तो क्या हो गया? माँ जी, मुझे स्कूटी चाहिए, आप मेरे लिए स्कूटी दिला दो। मैं मायके अपनी स्कूटी से जाना चाहती हूँ, वहाँ मेरी शान बढ़े। आपके बेटे की उस फटफटिया स्कूटर पर नहीं, जहाँ जाने से मेरी नाक कटती है। मेरी छोटी बहन है, उसका पति, उसने कार ले ली है, तो कम से कम ये मुझे स्कूटी तो दिला ही सकते हैं। माँ जी, आप इन्हें कह दीजिए मुझे नई स्कूटी चाहिए। बहू, मुझे तो लगा था इतनी साड़ी पाने के बाद तो कम से कम मेरे पास बैठना, मेरे पास बातें करना तुझे अच्छा लगने लगेगा, पर बहू तेरी इतनी ज्यादा ख्वाहिशें वाकई में कोई पूरी नहीं कर पाएगा। देख बहू, हमारी जितनी औकात हो ना, हमें उसी हिसाब से अपने जीने की आदत डालनी चाहिए। कम से कम तेरे पति के पास टूटा हुआ स्कूटर तो है, और लड़कियां तो पैदल भी चलकर जाती हैं। तुझे कम से कम ये संतोष तो करना चाहिए ना कि तेरा पति तुझे स्कूटर से ही तेरे मायके छोड़ता है। अब इसमें तेरी नाक कटने वाली बात कहाँ से आ गई बहू? मुझे मत सिखाइए, मेरी बहन के पास ज्यादा है, मेरी भाभी के पास ज्यादा है, बस मेरे पास ही क्यों कम है? क्यों कम हो मेरे पास कुछ भी? देख लिया ना माँ आपने, इसीलिए मैं मना करता था मत बेचो अपना मंगलसूत्र। बेचकर इसके लिए इतनी सारी साड़ियां खरीद लाई आप, क्या ही फायदा हुआ? खुश हुई है? ये कभी खुश नहीं हो सकती माँ, क्योंकि इसकी नजर में हम सब बेकार हैं, हम सब बेगैरत हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। ये सिर्फ पैसों वाले से खुश होती है, जिसके पास पैसे होते हैं बस वही इसकी नजर में अच्छा इंसान है। हम लोग कभी नहीं बन सकते माँ, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करूं बेटा, मैं तो तेरी गृहस्थी को अच्छे से चले इसके लिए हर तरह का संतोष करने को तैयार हूँ। रुपए, पैसे, धन दौलत, गहने, ये सब कौन सा रखी जाने वाली चीजें हैं? रखा जाता है तो बस घर परिवार का सुख और चैन। मैंने सोचा कि हो सकता है इन्हीं पैसों से मैं तेरी खुशियां खरीद लूं, पर बेटा माफ कर देना मुझे, शायद मेरे नसीब में तेरा सुखी परिवार देखना नहीं लिखा है। अरे सुजाता, क्या ही बताऊं तुझे, ये साड़ी देख रही है ना, 5000 की है, 5000 की पूरे। वो बड़ी वाली जो शॉप खुली है ना साड़ी वाली,
वो दिव्या वाली जो बड़ी सी साड़ी की शॉप है, साड़ी की शॉप के आप शोरूम बोलो उसे, वहां से आई है ये साड़ी मेरे लिए। क्या है ना, मेरे हस्बैंड हर कुछ दिनों में मेरे लिए इस तरह की साड़ियां लाते रहते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे हस्बैंड हर कुछ दिनों में तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ 5-5, 6-6 हजार की लाते रहते हैं। वाह भाई, तब तो तुम लोग बहुत ही रईस हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे होंगे। तुम लोग फिर झोपड़े में क्यों रहते हो? अपना घर की बड़ा बंगला जैसा न बनवा लो, अच्छा रहेगा। हाँ, वो मैं चुप रहो तुम सुजाता, हमारी जितनी औकात है हम उतने में ही संतोष करके जिएंगे किसी तरह से। अरे ये एक साड़ी दिलाने में कि मेरे बेटे ने कितनी मेहनत की है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। तू बड़ी आई है बंगला बनवाने वाली मेरी, जा अपना चीनी मांगने आई है ना तू, चीनी मांग, और अगर इस घर से नहीं मिलती तो ले जा, नहीं है ना फिर चली जा यहाँ से। माँ जी शांत हो जाइए, सहेली है ये मेरी। अरे सहेली है तो क्या हुआ, सारे लक्षण जानती हूँ मैं इस लड़की के, दिन रात तुझे भड़काती रहती है बहू। अपना तो ससुराल छोड़कर यहाँ अपने मायके में आकर बैठी हुई है, तुझे भी अपने जैसा कर देगी, इससे दूर रहा कर तू। हर चीज में तेरी ख्वाहिशों को बढ़ावा देने वाली ना यही लड़की है। माँ जी रहने दो, जाने दो, पता चल गया मुझे तुम्हारे घर में क्या औकात है। तुम किसी मेहमान को बुला नहीं सकती, किसी से बातचीत नहीं कर सकती, और ये 5,000 की साड़ी जो तुम मुझे दिखा रही हो, तुम्हारी सासू माँ ने बता ही दिया कि कितनी मेहनत से मिली है तुम्हें। बड़ी आई हो, चलो रहने दो, तुम भिखारी खुद ही हो। मैं तुम्हारे घर क्या चीनी मांगू, कहीं और मांग लेती हूँ। हाँ तो चली जाए ना, कहीं और से ही मांग ले, क्यों आती है बार बार मेरे घर मेरी बहू को भड़काने। हाँ करमजली नासपीटी, अपना तो परिवार में आग लगा कर बैठी है, मेरा घर परिवार की शांति भंग करने आती है ये लड़की। बस कीजिए माँ जी, आप बड़ी आई हैं, आप मुझे बताने, ये घर सिर्फ आपका नहीं है मेरा भी है, जिसका इच्छा करेगी मैं उसको बुलाऊंगी यहाँ पर। आप होती कौन है मेरी सहेली को इस घर से निकालने वाली? आपकी वजह से वो कितना नाराज होकर गई है आपको पता है? अरे माँ जी आप समझती क्यों नहीं है, क्यों आप मेरे सर पर बैठी हुई है इस तरह से? हाँ क्यों मुझे आजाद नहीं होने देती आप? एक तो इतने मुश्किल से मैं मोहल्ले वालों के बीच में अपनी इज्जत बना रही हूँ, ऊपर से आप जानबूझकर मेरी बेइज्जती करवाती रहती है। अरे बहू क्यों तू अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? अरे इसी गांव में चोर चकार भी रहते हैं, हमारे पास कितनी छोटी थोड़ी बहुत ही जो पैसे रुपए है ना वो भी सब खत्म हो जाएंगे। बहू मेरी बात समझ, ऐसे लोगों से दूर रहे जो तुझे भड़काते हैं, अपना बेकार की डींगे हाँकना बंद कर दे, जितना है ना उसी में संतोष करके चलाना सीख ले बहू। मेरे बेटे के लिए और तेरे लिए यही अच्छा होगा, तुम दोनों का इसी से सुखी परिवार होगा बहू। बस बाजी, आपकी आज बहुत बड़ी हिम्मत होगी, आपने मेरी सहेली को इस घर से बाहर निकाला, ऊपर से आप मुझे उसकी बुराई कर रही हैं। नहीं सुनना मुझे आपकी एक भी बात, मैं अपने मायके की जा रही हूँ अपने बेटे को लेकर, और वहीं रहूंगी कुछ दिन तक। अरे बहू सुनता हो, ओ बहू क्या ही कहूँ मैं इसे, मेरी एक भी नहीं सुनती है। जब मेरे बेटे की नहीं सुनती तो मेरी क्या सुनेगी ये? कभी कभी लोगों को चाहे जितना समझाओ ना उन्हें बुद्धि नहीं आती, क्योंकि वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि जिंदगी में जो वो कर रहे हैं वही सबसे सही है। दूसरे का दिमाग लेना, दूसरे की बातों को समझना, ये तो किसी के बस की बात ही नहीं है। बहू आज तो मेरी बात नहीं समझ रही है बेटा, मुझे बस दुख इसी बात का ही है कि कल कहीं तेरा सब कुछ खत्म ना हो जाए, तब तो अगर जाग भी जाएगी ना अपनी नींद से कोई फायदा नहीं होगा इस बात का। ख्वाहिशें इंसान की तब तक होती हैं जब तक वो अपनी जिंदगी में सुखी होता है, जब उसका सुख ही खत्म हो जाएगा ना तो फिर ख्वाहिशें कोई भी हो, कोई पूरी भी कर देगा ना तब भी अच्छा नहीं लगेगा।